हाँ, चाहे वो डांस ना का यति नरसिंहानंद क्यों ना हो, जी जी अल्लाह इंतजाम कर दे। लेकिन तुम तो सुधरो। सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हैं और काबे पे चढ़ाई कर दी अबरहा ने। जी अल्लाह ने अपने काबे की हिफाजत फरमाई अबाबील परिंदों के जरिए। बेशक बेशक। मालूम है आपको, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अबाबील परिंदा आया और चोंच में छोटा छोटा पत्थर लेके आया। जी 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 बेशक। आप ये कह देते हो हजरत क्या करें, माहौल बहुत खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, माहौल का रोना ना रो, तुम खुद अपनी खराबियां दूर कर लो, खुदा की कसम तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जी जी बेशक बेशक। और करते तुम नहीं हो, करता तो अल्लाह है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है तुम करो ना, करने वाला अल्लाह है। बस तुम खुद सही हो जाओ, फिर अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा कि तू शानो गुमान भी नहीं होगी तेरी कि वो ऐसा कर देगा कि तू सोचता रह जाएगा, वो कर देगा। समझ रहे हैं? ये है अल्लाह। कहाँ हाथियों को लेके अबरहा आया, इतना बड़ा लश्कर लेके आया, हाथियों को लेके काबे को ढाने। अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा हैं, उनसे कहा है कि अबरहा आ गया काबे को ढाने। सरकार के दादा ने कहा भाई हमारे ऊंट नहीं मिल रहे, हमें ऊंटों की टेंशन है, रहे काबे की बात तो जिसका काबा है वो खुद हिफाजत करेगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। हमें अपनी टेंशन है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, तुम अपनी टेंशन लो, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। सरकार के दादा ने क्या कहा, मुझे अपनी बड़ी टेंशन है, मेरे जो चंद ऊंट नहीं मिल रहे हैं उनकी मुझे टेंशन है, बाकी रही बात काबे की तो जिसका काबा है वो खुद हिफाजत करेगा। अब कुरान की बात करते हो, तुम सही हो जाओ, जिसका कुरान है वो खुद हिफाजत करेगा, है क्या नहीं? तुम दीन की बात करते हो, जिसने दीन नाजिल किया है तुम सही हो जाओ, तुम दीनदार हो जाओ, वो दीन की हिफाजत खुद करेगा। वाह वाह। एक बात और बताऊं मैं आपको जी, वो बड़ी प्यारी बात, पहले मैं खास बताऊं, किसी भी चीज की मुखालफत करने से चीज खत्म नहीं होती। वाह वाह वाह। छोड़ने से खत्म होती है। बहुत अच्छा जुमला है माशाल्लाह। आप कहते हो इस्लाम की मुखालफत होती है, तो कौन कह रहा है मुखालफत होने से चीज खत्म होती है? छोड़ने से वो चीज खत्म होती है। अगर मुखालफत की बात है, निकालो सिगरेट की डिब्बी, निकालो गुटखे की पुड़िया, जो कंपनी बना रही है वही सड़े हुए फेफड़े छाप के दे रही है। अच्छा है। बोलो मुखालफत कर रही है नहीं कर रही है? कंपनी खुद मुखालफत कर रही है कि पी तो रहा मगर सड़ जाएंगे, जी जी जी, खा तो रहा मगर सड़ जाएंगे। अगर किसी को यकीन ना हो तो निकालो पुड़िया, अगर ना सड़े हुए फेफड़े सड़े हुए होठ छपड़े हो तो पहले ही जो कंपनी बना रही है वही मुखालफत कर रही है। औरों को तो छोड़ो, मैं मुखालफत करूं तो कोई बात नहीं, ये मुखालफत करे कोई बात नहीं, जो बना रहा है वही मुखालफत, वही मुखालफत। लेकिन गुटखा बंद क्यों नहीं होता, सिगरेट बंद क्यों नहीं होता? हमने कहा मुखालफत से कोई चीज बंद नहीं होती है, ये मुखालफत कर रहे हैं मगर पीने वाले पी रहे हैं, वो कहाँ छोड़ रहे हैं? जी जी जी, पीने वाले जी बंद जब हो जब वो छोड़ेंगे जी। और ये पीने वाले छोड़ दे, ये तो गुलाब का फूल छाप के डाल लगे इस पे। क्या मिसाल है। इसे खा के गुलाब हो जाओगे, इसे खा के लाजवाब हो जाओगे, मैं देखूं बिक जाएगा क्या? जी बिल्कुल नहीं बिकेगा। पीने वाले जमने पे बात सही है कि नहीं है? आप तो कुछ भी छाप देना इस पर मगर नहीं बिकेगा, इसलिए कि यूज करने वालों ने छोड़ दिया, इस्तेमाल करने वालों ने छोड़ दिया। इस्लाम की मुखालफत से टेंशन नहीं, इस्लाम की मुखालफत हुई कब नहीं थी? जी जी। या तो कोई ऐसा वक्त बताओ कि हजरत आज हो रही है कल नहीं हुई थी, कल तो इससे 100 गुना ज्यादा हुई थी। जी
इतनी हुई थी कि अगर कोई कलमा पढ़ लेता उसे खचेड़ खचेड़ के मारा जाता, कलमा पढ़ लेता उसका सोशल बाइकआउट किया जाता, कलमा पढ़ लेता उसके सीने पे भारी पत्थर रखा जाता, कलमा पढ़ लेता तो लोगों से गालियां दी जाती, कलमा पढ़ लेता तो लोगों मालूम है आपको कलमा पढ़ने वालों पे जो जुल्म सितम किए गए, अगर तारीख मक्का पढ़ोगे रोंगटे कांप जाएंगे। हजरत बिलाल की काली चमड़ी को कोड़े से इतना मारा जाता कि काली चमड़ी सूत नहीं जाती, अंदर से सफेद चर्बी नजर आने लगती। हजरत बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख के धूप में आपको कई कई घंटे तपाया जाता। हजरत बिलाल की आंखें निकलती, हजरत बिलाल का पसीना बहता, हजरत बिलाल का खून जब जख्मों से निकलता, जख्मों से चूर चूर होते, जब हजरत बिलाल की आह निकलती कोई बचाने वाला नहीं होता, कोई हजरत बिलाल के सीने से पत्थर हटाने वाला नहीं होता। उमैया हजरत बिलाल को तड़पता देखता, सोचता था हो सकता है अब इसका जज्बा कमजोर हो गया होगा, हो सकता है कि अब बिलाल भी जाग जाएगा। कहता उमैया कहता बिलाल अरे अब तो कलमा पढ़ना छोड़ दे। मेरा बिलाल कहता उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी। सुभान अल्लाह। कम मुखालफत नहीं हुई इस्लाम की, मुझे बताएं आप। हर दौर में, और इससे ज्यादा हुई है। क्या इमाम मालिक के कोड़े नहीं मारे गए? इमामों को मारा गया और इतना मारा गया, उन पे फतवे भी लगे, उन्हें मारा भी गया कि मेरे नबी को पत्थर नहीं मारे गए। इतने मारे गए कि मेरी नबी की जूतियां खून में भर जाती। हजरत खदीजा बयान करती हैं कि जब नबी घर आते ना तो जख्मों से मेरे नबी चूर होते और नबी का कुर्ता, नबी का कमीज खून में रंगीन होता। हजरत खदीजा कहती है मैं दूध बना के नबी को पेश करती, मेरे घर में कुछ नहीं दूध होता, या रसूलुल्लाह बहुत जख्म खाए हैं, चोट लगी है, आका दूध पी लें। मेरे नबी फरमाती खदीजा तुम पी लो इस दूध को। हजरत खदीजा कहती मैं जबरदस्ती मुस्तफ़ा को दूध पिलाती, जख्मों से मैं आलूदगी को साफ करती, मैं जख्मों से धूल को साफ करती, गुबार को साफ करती और फिर जख्मों पे मरहम लगाती। कम मुखालफत नहीं हुई है, पर्दे की मुखालफत कम नहीं हुई है। अब कहते हो माहौल खराब है, मुखालफत की हवाएं चली हैं। हजरत हम क्या कर सकते हैं? दौर खराब नहीं, हम खुद खराब हैं। लोगों दौर अभी इतना खराब नहीं आया, हमें अमल करने की जरूरत है। खुदा की कसम जिस दिन हमने अमल करना शुरू कर दिया, जितने खराब हैं वो या तो सही हो जाएंगे या अल्लाह उनका इंतजाम कर देगा। दो जुमले। बेशक फिरौन जब नहीं सुधरा अल्लाह ने इंतजाम किया। जी जी। नमरूद नहीं सुधरा अल्लाह ने इंतजाम किया। अरे किया क्या नहीं किया? जी। कोई इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा, क्या है भैया कुछ और है क्या? मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, और बड़े काम की बातें बता रहा हूँ मैं। हजरत मूसा अपने रास्ते पर रहे, फिरौन नहीं सुधरा, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। जी जी। हजरत इब्राहिम अपने रास्ते पर रहे, नमरूद नहीं सुधरा, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। बोलो किया क्या नहीं किया? जी जी। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी अपने रास्ते पे रहे, अकबर नहीं सुधरा, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। जी 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 जी। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। आला हजरत अपने रास्ते पे रहे, क्या बात है, वाह। अशरफ अली नहीं सुधरा, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सबका इंतजाम कर दिया अल्लाह ने। हैं? आज भी कुछ है, तुम अपने रास्ते पर रहो, अल्लाह इंतजाम कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, चाहे वो डांस ना का यती नरसिंह नंद क्यों ना हो, जी जी, अल्लाह इंतजाम कर दे। लेकिन तुम तो सुधरो, तुम शराब खानों में या अल्लाह उसे बर्बाद कर दे, या अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। अच्छा तुम शराबे पियो और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अल्लाह भेजे तुम्हारी हिफाजत करने के, आराम से शराबे पियो। अरे इसीलिए तो मानते हो या अल्लाह एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे ताकि हमारा बैकग्राउंड मजबूत हो जाए, हम मजबूत हो जाए, तो इसलिए भेज दे अल्लाह कि तुम आराम से जुआ खेलो, सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हारा पहरा देगा।
किस लिए भेजे वो अय्यूबी को, ये तो बताओ किस लिए भेजे? इसलिए कि तुम नमाज़ें छोड़कर अपने फजर में सोते रहो और अय्यूबी तुम्हारा पहरा दे, इसलिए भेजे वो। इसलिए वो भेजता ही नहीं, इसलिए वो नहीं भेजता। क्यों भेजे? तुम बाज नहीं आओगे वो भेजेगा नहीं, तुम बाज आ जाओ फिर अल्लाह इंतजाम करेगा। वो कैसे करेगा वो खुद समझेगा, वो कैसे करेगा वो खुद समझेगा। लेकिन तुम्हें सुधरना जरूरी है? तुम्हारी बेटियां बेपर्दा मेलों में घूमे। अभी मुझे खबर मिली, कल एक साहब ने मुझे बताया, बड़ी तकलीफ हुई। आजकल गैर कौमों के नाइट के मेले चल रहे हैं, उसका नाम आपको याद होगा। उसमें मुझे ये बताया कि मुस्लिम औरतें तक जा रही हैं, मर्द तो मर्द, मुस्लिम औरतें तक जा रही हैं, मुस्लिम लड़कियां तक जा रही हैं। और फिर दुआ करते हो कि या अल्लाह कोई मदद भेज दे। अल्लाह मदद भेजेगा? किस लिए अल्लाह मदद भेजे मुझे बताओ। उस कौम के लिए अल्लाह ने कभी मदद नहीं भेजी जिस कौम ने अपना सही रास्ता नहीं चुना। नहीं भेजी अल्लाह ने मदद, अल्लाह ने मदद नहीं भेजी। तकरीर सुने तो आज आप कुछ लेकर के जाएंगे, और अल्लाह मदद भेजने पे आ जाए ना, तो अल्लाह जब मदद भेजता है तो ऐसी मदद भेजता है, ऐसी मदद भेजता है कि इंसान की मशीनरी, दिमाग, सब कुछ, साइंस दानों की साइंसदानी सब कुछ फेल हो जाती है अल्लाह की मदद के सामने। सब फेल हो जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं। जितने भी जतन कर लो, जितने भी ताने बाने बोल लो, अल्लाह उसके ताने बानों को उसी पे उलट देता है। जी जी जी, क्या बात है। ये है अल्लाह, कितने भी ताने बाने कर लो। माइकल जैक्सन बहुत बड़ा डांसर था, वर्ल्ड फेमस। उसने अपना बेड भी बनवाया था, उस पे ऑक्सीजन मिलती थी, मरूंगा नहीं, कहता था 150 साल जीऊंगा। बेड भी उसका था, ऑक्सीजन मिलती थी। नौजवानों ताने बाने बोलो, अल्लाह खुद ही उन्हीं ताने बानों को उसी पे उलट देता है। उसने अपने आप को हर जगह ऑक्सीजन के इंतजाम कराए। जब मरा तो डॉक्टर कहता ऑक्सीजन की वजह से मरा। हमने कहा हर जगह ऑक्सीजन का इंतजाम था, मरा भी ऑक्सीजन की वजह से। कहा हाँ, अपने आप को इतना कमजोर कर लिया था उसने, इतना कमजोर कर लिया था। आप खाना खाओ, दवा के जरिए हाजमा करो, आपकी मशीनरी कमजोर हो जाएगी। इसलिए कि हाजमा मशीनरी से नहीं, उस दवा से हो रहा, मशीनरी से नहीं हो रहा, दवा से हो रहा। इसलिए आप हाजमा जो खुद करेगी आपकी मशीनरी, वो मशीनरी ताकतवर होगी। अब जब उसके फेफड़े इतने कमजोर हो गए कि वो ऑक्सीजन दे के भी ऑक्सीजन ना ले पाए, दे के भी ना ले पाए, समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने उसकी चाल उसी पर पलट दी। तो अल्लाह तो वो है कि ताने बानों को उसी पर क्या करता, पलट देता है। आप कहते हो मुखालफत हो रही है, मैं नहीं मानता इस बात को। मुखालफत कौन अच्छा कितने मुखालफत कर लेंगे? कौन मुखालफत कर लेगा? अमेरिका मुखालफत कर रहा है, बरतानिया मुखालफत कर रहा है, हजरत चाइना मुखालफत कर रहा है, हजरत फलाह मुखालफत कर रहा है। मैंने कहा पूरी दुनिया मुखालफत कर ले, अल्लाह एक ही झटका देगा भूकंप का, सारी मुखालफतें जमीन में घुस जाए। जिंदाबाद। सारी जमीन के अंदर, सारी जमीन के अंदर सारी मुखालफत है। एक भूकंप का अगर झटका आ गया ना तो 100 माला जो बिल्डिंग और टावर खड़े किए ना, ये सब जमीन के अंदर नजर आएंगे, सबके साथ। उसके सामने किसकी चलती है बताएं मुझे? उसके सामने किसकी चलती है? नहीं चलती। मगर तुम अगर नहीं सुधरोगे ना तो वो तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरानों को भेजेगा, और वो इसलिए भेजेगा ताकि तुम्हें सीधा करे। वो कर रहा है। मौलाना चीखते चीखते परेशान हो गए, शादी हल्की करो, निकाह आसान करो, शादी हल्की करो, निकाह आसान करो। मानने कोई बताओ मुझे? इल्ला माशाअल्लाह नहीं मानते। लेकिन लॉकडाउन में जब चला डंडा है तो 4 आदमी जाके निकाह कर लाए। सही बता रहा हूं मैं मेरे भाई, बात गलत नहीं है। लड़की वालों का बयान है 2 मुर्गे लाए थे, बारात निपट गई, 1 मुर्गा रह गया, एक भी काम हो गया। इतने मुर्गों में हो गया काम। क्यों माने भाई? जब क्यों तुम्हारे बात समझ में आई? डंडा चला तो समझ में आई ना। तो जब तुम नहीं मानोगे
तो फिर तुम्हारे ऊपर अल्लाह जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करेगा। नहीं मानोगे तो मुसल्लत करेगा। तुम कहते हो हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जाती है, तुम मस्जिदों को जब वीरान कर दोगे तो फिर लोग छीनेंगे। तुम कहते हो हमारे पर्दे पे, हमारे हिजाब पे उंगली उठाई जा रही है, जब तुम पर्दे को छोड़ दोगे तो उंगली उठाई जाएगी। उंगली शाज पे उठती है। अब तुम समझ रहे हो शाज क्या है, ये समझ गए होंगे। शाज कहते हैं जो बहुत थोड़ा पाया जाता है, बहुत कम, उस पे उंगली उठेगी, उसी को देखा जाएगा। मिसाल के तौर पर सब कुर्ता पैजामा पहनते हो उस बस्ती में, कोई एक पैंट पहन के आ जाए सब उसे देखने। शाद है, मेरी बात गलत तो नहीं? आज से पहले घोड़ा टांगा बहुत चलता था, यक्का बहुत चलता था, कोई नहीं देखता था। हैं? अब BMW आ गई, ये आ गई, वो आ गई, एक से एक हाई फाई कर 1 करोड़ की कार भी नहीं देखोगे। अगर कोई बेहतरीन से यक्का पे आ रहा हो उसे देखेगा। शाद हो गया अभी, अब कारें ज्यादा हो गई, ये कम हो गया। आज से 50 साल पहले अगर कार आती तो उसे देखते जी। मिसाल सुनिए, नकटे बोले सकते नहीं सुनी। एक बादशाह की जो वो थी ना मतलब ये हुकूमत, तो उसमें सब नकटे थे, सबकी कटी हुई। तो सबकी नजरों में था, कटी हुई थी सबकी, तो सबकी नजरों में था ऐसी होती होंगी। एक नाक वाला आ गया तो सब मजाक बना रहे लोग, ये देखो इनका मुंह कितना बुरा लग रहा है, सब करे मियां देखो इनका कितना बुरा लग रहा है। नकटे बोले सकते, यानी था ये सही मगर बुरा शाज था। आज बेपर्दगी का दौर दौरा, जींस का दौर दौरा, टॉप का दौर दौरा, प्लाजर ट्राउजर का दौर दौरा। अगर कोई बच्ची, अगर कोई अच्छे खानदान की नेक लड़की अगर हिजाब में रहे, पर्दे में रहे, नमाजी रहे, बादब रहे, बाहया रहे, क्या कहती हैं, बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही है। उसकी खैर नहीं है, उसे नहीं जीने देते, ताने मारे जाते हैं उसे, ताने। हम बहुत मुल्लानी बन रही है। अभी आप में से कोई उठे और कहने लगे भाई नहीं ये हराम है, ये गलत है, ओफो बड़े भारी मुफ्ती बन के दिखा रहे हो, ये चूंकि शाद है, ये समझ रहे हैं, जमाना इधर आ गया है, शाद है। आज हालात बिगड़ गए, कयामत की निशानी है जी। आज लड़कियां मुंह से कह रही हैं शादी करेंगे मगर दाढ़ी वाला ना हो। क्यों, क्या बात है? कहने लगे बस ये तो सीधे साधे मुल्ला जी हैं, हमें एक्टिव चाहिए। मुझे बताओ क्या दाढ़ी तरक्की से रोकती है? अगर दाढ़ी गलत होती तो मेरे रसूलुल्लाह ने ना रखी होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दाढ़ी हर नबी की सुन्नत है, इसीलिए तो दाढ़ी वाले को शक की निगाह से देखा जाना लगा कि दाढ़ी शाज है, कम है। अगर सब दाढ़ी रख के घूमने लगो तो कहां कहां तक शक से देखेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सब रखो, कहां तक देखेगा शक की निगाह से? हैं? सही बात, देखेगा ही नहीं, मगर नहीं रखते। मुसलमानों, ये कह कर के तुम पीछे नहीं छुटा सकते कि माहौल खराब है, जमाना गलत है। खुदा की कसम हम खुद गलत है, हमें खुद सुधरना होगा। लोगों, अच्छे रास्ते पे खुद चलना होगा, बाकी सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दो। आज के हुक्मरान फिरौन से ज्यादा मजबूत नहीं है, ये भी मैं कितने भी मजबूत है मगर फिरौन से ज्यादा मजबूत नहीं है, नमरूद से ज्यादा मजबूत नहीं है। जब अल्लाह ने इन्हें ना छोड़ा, इनके इंतजाम कर दिए, तो अल्लाह इन्हें छोड़ देगा नहीं, मगर तुम सुधर जाओ। हाँ, तुम सुधर जाओ। जिस दिन तुम सुधर गए, तुम सही हो गए, तो खुदा की कसम तेरे लिए गैब से मदद आएगी। सुभान अल्लाह। और ऐसी मदद आएगी कि तेरा शानो गुमान ना होगा, तेरा वहमो गुमान ना होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे अपने ऊंटों की टेंशन है, रही काबे की बात तो जिसका काबा वो खुद हिफाजत करे।
जी खुद हिफाजत करे। अब्दुल मुत्तलिब अपने रास्ते पे सही हैं। जी अल्लाह की रहमत ने पुकारा, अब्दुल मुत्तलिब तुम अपने रास्ते पे सही हो, काबे की हिफाजत बेशक हम करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। अगर आज कोई काबा ढाने आ जाए तो अल्लाह हिफाजत नहीं करेगा, इसलिए हम अपने रास्ते पे सही नहीं, हम तो सही हो, वो करने को कर ले, उसकी मर्जी है, लेकिन नहीं करेगा इसलिए कि हमारा रास्ता गलत। जिस दिन तुम सही रास्ते पर हो जाओ तो गैब से मदद आएगी। अल्लाह ने अबाबीलों के लश्कर को हुक्म दिया, चलो मेरे काबे की हिफाजत करो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मौला कहाँ तेरा काबा और कहाँ छोटा सा परिंदा अबाबील, कहाँ इतना बड़ा हाथियों का लश्कर, हम कैसे मुकाबला करेंगे? कहा चलो तो तुम्हारी चोंच में जो कंकरी होगी अगर उसे पहाड़ ना बना दूं तो कहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम चलो तो कंकरी आई 50 ग्राम का, 50 ग्राम का परिंदा, ये हाथ में कितना 10 ग्राम का पत्थर लेके आया होगा, 20 ग्राम का पत्थर लेके आया होगा। इस पत्थर से हाथी का क्या होने वाला था, मगर जिस पत्थर को सपोर्ट अल्लाह की हो जाए वो पत्थर बम का काम करता, मिसाइल का काम करता है। जी जी अल्लाह ने हुक्म दिया अबाबीलों को, चलो। अबाबील परिंदे ने जब वो चोट से पत्थर मारा, अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने अबाबीलों के जरिए से उस हाथियों वालों को खाई हुई खेतियों की तरह बना दिया। बेशक बेशक बेशक। जैसे खेतियां ढूंढ रह जाती है, जैसे खेतियां बेरौनक हो जाती है, ऐसे ही अबाबील परिंदे ने अपनी चोंच में कंकर ला ला के जलसे में आने वालों उन्हें खाई हुई खेतियों की तरह कर दिया। ये वाकया नबी की आमद से पहले का है। जी जी कब का है ये वाकया? जोर से बोलो, नबी की आमद से पहले का। पहले का, पहले का। अब एक मुहावरा सुने और आगे बढ़े। जी आज ये जलसा हो रहा, सारे लोग जलसे में मौजूद हैं। आप कहेंगे, जो मौजूद होगा आप उससे कहेंगे मौलाना हाशिम जलसे में मौजूद हैं, इनसे आप कल को मिलो। मौलाना हाशिम आपने ना देखा हमारा जलसा कितना अच्छा हुआ। मतलब ये कि आप देख रहे थे, गवाही दो, गवाही दो, यही कहोगे कि ना? कारी महराज से आप कहोगे, कारी महराज आपने ना देखा हमारे प्रोग्राम में कितना अच्छा महक बोला। मतलब तुम देख रहे थे, गवाही दो। ये वाक़या मुस्तफा के आने से पहले हुआ, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है अलम तरा, फेले माजी है, फेले माजी के साथ फरमा रहा, ए महबूब के आपने ना देखा अपने हाथियों वालों के साथ क्या किया? या अल्लाह, महबूब तो अभी आया भी नहीं है और तू महबूब से पूछ रहा है। तो जवाब मिला, गुलफाम, मेरा महबूब आने से पहले का भी देखता है, आने के बाद का भी देखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये महबूब अलम तरा, पहले माजी क्या आपने ना देखा? ए हबीब आपने ना देखा अल्लाह ने हाथियों वालों के साथ क्या किया? ये तो उससे पूछा जाएगा जो देख रहा हो। इससे पता चला कि वो देख रहे हैं। अब इनसे कह दो जो कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, कह दो जो आने से पहले का देख लेते हैं तो आने का बाद तो बदरजे औला देख लेंगे। वाह वाह वाह। अरे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा देखते हैं कि कोई नहीं, जी 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 मगर इन्हें देखने के लिए भी आंख चाहिए। जी जी जी। अबू जहल ना देख पाया, इन्हें ना देख पाया। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है, नजर क्या देखे। जी बेशक। हाय हाय सुभान अल्लाह, महबूब आ गए हैं, महबूब आ गए हैं। और महबूब आ गए, कमली वाला महबूब आ गया। जब महबूब आया, सारे जमाने को अल्लाह ने खुशियों की सौगात से नवाजा। महबूब आया, खुशियों की सौगात से नवाजा। आया ऐसा आया कि बरकत वाला बनकर आया, बरकतें लेके आया। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
हलीमा कहती है कि जब मैं अपने घर में ले आई ना प्यारे नबी को, तो मेरे घर की परेशानियां उस दिन से दूर हो गई जिस दिन से मेरे नबी मेरे घर में आए। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहती हैं कि मेरी बकरियां चराने के लिए कभी प्यारे मोहम्मद चले जाते, कभी मेरा बेटा अब्दुल्ला चला जाता, वो कहती हैं कभी दोनों चले जाते। जी जी बेशक। लेकिन कमाल की बात यह है, हज़रत हलीमा फरमाती है कि जिस दिन दोनों जाते और अब्दुल्ला जब घर वापस आते तो कहते माँ हलीमा क्या बताऊं, मोहम्मद जो मेरे भाई हैं बड़े प्यारे हैं। कहा बेटे तूने क्या देखा? तो अब्दुल्ला आके बताते माँ मैंने ऐसे कुदरत के करिश्मे देखे, मैंने ऐसे मौजूदे देखे कि जो मेरी अक्ल हैरान है। हजरत हलीमा कहती मेरे बेटे अब्दुल्ला मुझे तो बता, तूने मेरे मोहम्मद का कौन सा मौजूदा देखा, तूने कौन सा करिश्मा देखा है, तूने कौन सी ऐसी हैरत अंगेज बात देखी है? तो कहता मेरी माँ जिस दिन मोहम्मद नहीं जाते उस दिन बकरियां बड़ी परेशान करती हैं, कभी इधर जाती है इधर से मारता हूँ, कभी उधर जाती है उधर से मारता हूँ, कभी उधर जाती है उधर से मारता हूँ। लेकिन जिन दिन मोहम्मद जाते हैं कहीं जाती नहीं, मोहम्मद एक जगह बैठ जाते हैं, बकरियां चारों तरफ घूमती रहती हैं, वहीं चढ़ती रहती है। इन बकरियों को भी पता है ये नबी है। जी 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 इन बकरियों को भी पता है कि ये नबी देख रहे हैं, बेशक। इन्हें भी पता है कि नबी देख रहे हैं। कहते कहीं जाते नहीं, कहीं जाते नहीं। हजरत अली ए छोटू मोटू यार इसे बिठा लो, इसके यार अजीब बेचारा आदमी है ये, बैठ बिल्कुल खामोश उठा दिया जाएगा तुम्हें यहाँ से। देखो तकरीर बड़े दिल से होती है और बड़ी मेहनत से और बड़े दिमाग से होती है। ऐसा नहीं है कि आप ये समझ रहे हो कि आप खूब मजे में हो, तो अगर तुम मजे में हो तो टेंशन मुझे भी नहीं है। 1 घंटा होने वाला, थोड़ी देर और बाल जाऊंगा, बात खत्म हो गई मेरी भी। लेकिन अगर आप सुनेंगे मोहब्बत से तो मैं कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक पॉइंट पर बोल रहा हूँ कि नबी देख रहे हैं, नबी देखते हैं। जी जी जिस दिन ये तेरे दिल में बात पैदा हो गई कि नबी देखते हैं, खुदा की कसम गुनाह करने से पहले 100 मरतबा दे सोचेगा कि नबी जो देख रहे हैं यार, 100 मरतबा सोचेगा, 100 मरतबा नबी देख रहे हैं। इसलिए मैं ये बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हाँ, ये कोई ऐसी तकरीर नहीं है कि भाई आप इसको हल्के में लेकर के आप इधर उधर क्या गवा के चले जाए। ये आपकी खुशनसीबी है कि आपको अल्लाह ने चुना आज नबी के जिक्र के लिए, और आप बैठे हैं और यहाँ कैसे बैठे हैं नबी ये भी देख रहे हैं। वाह वाह सुभान। यहाँ आप कैसे बैठे हैं नबी ये भी देख रहे हैं। हाँ, कहीं बेअदबी ना हो जाए। हलीमा कहती मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मोहम्मद की बातें सुनती हूँ। आपको अच्छा नहीं लग रहा? मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहती बेटे और तो बता, और क्या हुआ? माँ क्या बताएं, और बताएं, और बता। अच्छा, बच्चे के बताने के तो अंदाज भी अलग होते हैं। और बताएं माँ, और बता बेटे और क्या हुआ? का मैंने देखा कि मोहम्मद अरबी का चलते चलते पत्थर पे पैर रख गया। माँ पत्थर मैंने देखा मोम की तरह पिघल गया। हज़रत हलीमा कहती है मैं समझ गई मोहम्मद कोई आम बच्चा नहीं है, मैं समझ गई थी कमाल वाला बच्चा है। और बेटे क्या देखा? कहा माँ और क्या बताए? अगर बिना साए में बकरी चराते हो, मोहम्मद अगर कड़ी की धूप में बकरी चराने निकल जाए तो बादल मोहम्मद का साया कर लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इससे बढ़ के क्या है? जी जी बेशक। बेटे ताली में बचाओ। चिंगम तो ऐसा खा जाते ना बुगलेगा चिंगम को, ऐसा चिंगम खा रहा है जैसे शतक मार के आया है। अरे चाह रहे तो चाहने दो यार। बेटे जो मेरे मैं कह रहा हूँ ना उस बात को गौर से सुन। बात मेरी बात सुन। मुलाहिदा फरमाए मेरी बात। ये धीरे धीरे बताते हजरत हलीमा कहती है मैं सुनती खुश होती, ये बताते जाते मैं खुश होती जाती। एक दिन मेरे नबी बकरी चराने, बकरी चराते चराते दोपहर का वक्त, लोगों जरा गौर करो, बकरियां आगे की तरफ जाना थी। नबी ने इशारा किया बकरियों को आगे की तरफ चल दी। बीच में नाला आ गया। नाला जानते हैं पानी वाला जो होता है। बकरियों ने छलांग लगाई, ये चली गई। नबी की उम्र छोटी है, बचपना है, नाला बड़ा, कैसे कूदे? समझ रहे हैं?
उम्र छोटी है, नाला बड़ा, नबी खड़े। अभी एक काफिला बराबर से इसी नाले के बराबर से इसी मैदान के बराबर से एक काफिला गुजर रहा था, और ये काफिला जो गुजर रहा था ये भारत से गया था काफिला। तारीफ पेश कर रही माशाल्लाह। वो काफिला था जिसका काफिले का जो अमीर था उसका नाम था रतन हिंदी, इंडियन था। ये काफिले लेके गया, इसने देखा बकरियां चली गई, बच्चा नाले के इधर, बकरियां बच्चे को, बकरियां नाले के उधर, बच्चा नाले के इधर। रतन हिंदी के जहन में आया बच्चा छोटा है, शायद नाला नहीं कूद पा रहा है, जो उसके जहन में आया। जी जी जी, नबी बहुत अच्छी हजरत माशाल्लाह। नबी हुक्म दे तो नाला छोटा हो जाए जी, लेकिन बहरहाल हुक्म आया। और कुछ बशरी तकादे भी नबियों के साथ रहते हैं जी। नबियों की बशरियत से इनकार करे वो भी काफिर, अपने जैसा बशर कहे वो भी काफिर। जी जी, बशरी तकादे रहते हैं लेकिन वो हमारे जैसे नहीं रहते, वो उनकी शान के लायक है। जी जी जी, सुभान अल्लाह। नबी सोते हैं लेकिन उनकी शान के लायक। हम जब सोते हैं तो मुकम्मल सोते हैं, और जब नबी सोते हैं तो उनके दिल जागते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, ऐसी बातें हर वक्त नहीं मिलेंगी जो आज इस मदरसे में मिल रही है। एक रात का मदरसा है। रतन हिंदी जो काफिले का सरदार था, उसने काफिले वालों से कहा तुम काफिला हाके जाओ, काफिला लेके जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? कहा वो बच्चे की बकरियां आगे चली गई, बच्चा इधर खड़ा, नाला बड़ा, नाले को छलांग नहीं लगा सकता, कूद नहीं सकता, मैं इधर हेल्प कर दूं। रतन हिंदी आया, नबी को उठाया, उठा के नाला पार करा दिया। वाह वाह, बेशक। मुस्तफा वो है जो किसी का एहसान अपने ऊपर उधार नहीं रखते। क्या बात है, वाह, नहीं रखते जी जी जी, किसी का एहसान, किसी का नहीं रखते। एक मुनाफिक था, जब वो मरा ना तो मेरे नबी ने अपना कुर्ता दे दिया उसके कफन के लिए, और कहा ये मैंने एहसान का बदला चुकाया, इसका एहसान था, इसने मेरे चचा को कफन दिया था, मैं नहीं रखता किसी का बदला। नबी ने हाथ उठाए, दुआ कर दी। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। इसे नहीं पता क्या दुआ करी, ये ऊंचा आदमी नबी का बचपन, दुआ दिल से हो गई, धीरे से हो गई, और नबी की दुआ कबूल भी हो गई। जी जी जी, ये तो हमारी है कि दुआ पे दुआ, दुआ पे दुआ, दुआ पे दुआ कबूल ही नहीं होती। लेकिन नबी हैं, नबी हैं कि ये अगर कर दें तो इनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। वाह वाह वाह, बेशक। बकरियां भी चली गई, मुस्तफ़ा भी चले गए, लोगों शाम हो गई, मेरे नबी हलीमा के घर आ गए। अब जरा गौर करो, गौर करो, बात आगे बढ़ती चली जा रही है। जरा गौर करो, गौर करो, बात आगे बढ़ी। मेरे नबी की उम्र 40 साल हुई, नबी ने ऐलान नबूवत किया। क्या बात है, वाह। कितने साल में किया ऐलान नबूवत? जोर से बोलो। 40 साल में मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया। जब ऐलान नबूवत किया, लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। अभी मक्का में किसी ने भी कलमा नहीं पढ़ा, अभी मक्का में कोई दाखिले इस्लाम नहीं हुआ, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया। हजरत अबू बकर भी एक तिजारत की गरज से मक्का से बाहर शाम की तरफ गए हैं। क्या बात है, वाह। अबू बकर जब गए, शाम हुई तो एक गिरजा में रुके। गिरजा होता जैसे आपकी इबादत करते मस्जिदों में जाके, ईसाइयों का इबादत घर होता उनका गिरजा घर, समझ रहे हैं? हजरत अबू बकर शाम हुई, गिरजा घर में रुके। गिरजे का जो मोहतरम पादरी था, सबसे बड़ा पादरी था, सबसे काबिल पादरी था, हजरत अबू बकर को देख के हैरत में पड़ गया। कौन? कहने लगा अबू बकर का, अबू कहाफा के बेटे। हाँ हाँ। हजरत अबू बकर ने कहा तुझे मेरे अब्बा का नाम कैसे पता? का मेरी किताब कह रही है। वाह वाह, जरा जोर से कह दो, जरा जोर से कह दो। बोले बोले सुभान अल्लाह। अभी अभी हजरत अबू बकर को भी देखा नहीं था। हजरत अबू बकर को देखा नहीं, पहली बार देखा। अबू कहाफा का बेटा। हाँ हाँ, अबू कहाफा का बेटा। कहा मक्का से आया। हाँ मक्का से आया हूँ। कहा खजूरों के झुरमुट वाले शहर से आया। हाँ हाँ, उसी शहर से आया हूँ। कहा तुझे कैसे पता? कहा मेरी किताब बता रही है। अपनी दाहिनी कलाई दिखा, तिल होगा। वाह। हजरत अबू बकर ने दिखाया, सब कुछ दिखा दिया, बताता रहा, बताता रहा। कि हजरत अबू बकर हैरत में बढ़ गए। ए मोहतरम पादरी, तुझे कैसे पता कि मैं अबू कहाफा का बेटा मक्का से आया? मेरे शहर में खजूरों के दरख्त है। तुझे कैसे पता मेरी कलाई पे तिल है? तुझे कैसे पता मेरे बारे में? कहा सुन, तेरे मक्का में एक शख्स मोहम्मद नाम का होगा जो आखिरी नबी होगा, उसका पहला खलीफा तू होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा फैज़ान गौसे आज़म मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी उलमाए अहले सुन्नत। उसका पहला जानशीन तू होगा, उसका पहला खलीफा तू होगा, उसके हाथ पर सबसे पहला कलमा पढ़ने वाला तू होगा। वाह वाह क्या बात है। हजरत अबू बकर ने माले तिजारत वहीं छोड़ा, हम कैंसल सफर मक्का वापस। क्या बात है। जब मक्का वापस हुए तो मक्का में कोहराम मच चुका था। मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया था। वाह पूरे मक्का में कोहराम था, पूरे मक्का में कोहराम था। लो मोहम्मद नई बात लेके आए हैं, लो मोहम्मद नया दिन लेके आए हैं, लो मोहम्मद नया मजहब लेके आए हैं। लो मोहम्मद की बातों को तो सुनो, ये तो ऐसी बातें करते जो हमारे बाप दादों ने ना सुनी हो। ये तो सब खुदाओं का इनकार करते, ये तो एक ही खुदा को मानते। हजरत अबू बकर ने कहा मक्का के लोगों से, अरे मक्का के लोगों, मोहम्मद की बातें ना बताओ, ये बताओ मोहम्मद कहाँ मिलेंगे। क्या बात है, जिंदा बहुत अच्छा, हजरत अबू बकर मक्का में बड़े शरीफ जी और बड़े मोतमद आदमी थे, बहुत मोतमद थे। आपका जो था शरीफों में और एतमाद वालों में और भारी भरकम लोगों में जी जी शुमार होता था। बेशक। जैसे ही आए लोगों ने इन्हें सुनाना शुरू कर दी। जैसे आपके गांव का कोई एतमाद वाला आदमी बाहर गया, जब वो आए गांव में कोई नई घटना घट जाए तो सबसे पहले उसे बताएंगे जी। अबू बकर तुम्हें पता? अरे कहा बात है ना बताओ। कहा तुझे पता बातों का? कहा सब सुन लिया हूं। तू ये बता मोहम्मद कहाँ मिलेंगे? मोहम्मद का पता बता दिया। हजरत अबू बकर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद में मुस्तफा की बारगाह में खड़े हुए। खड़े होकर कहा ए मोहम्मद, मैंने कुछ नई बातें सुनी है। कहा क्या सुनी है? कहा मैंने सुना आपने ऐलान नबुव्वत कर दिया। आपने कहा मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, आपने कहा मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ ये बात सच है। तो कहा अगर सच है तो फिर मुझे कोई मौजज़ा दिखाओ, मुझे भी कोई मौजज़े की बात बताओ। तो मेरे नबी ने फरमाया वो जो शाम के गिरजा में मोहतरम पादरी ने तुझे मेरे बारे में बताया था वो काफी नहीं है क्या? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात। नबी देखते हैं, नबी देखते हैं। कहाँ शाम का गिरजा और कहाँ मेरे नबी का घर मक्का में। कहा क्या अबू बकर वो काफी नहीं है तो फिर आगे चलो, और काफी हो तो फिर पढ़ कलमा। हजरत अबू बकर ने अर्ज़ किया आका वही काफी है, सब कुछ तो उसी ने बता दिया। या रसूलल्लाह बताने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं। बड़ों में मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली कोई जात है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। पढ़ लिया कलमा। इस्लाम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। समझ रहे हैं? 39 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए। कोई कहता कि मुझे भी। अच्छा, जिसके नसीब में अल्लाह ने हिदायत लिखी थी वो मौजज़ा बिना देखे भी ईमान ले आया, जी जी। और जिसके नसीब में नहीं थी ना वो मौजज़े देख के भी ईमान नहीं लाया। अबू जहल ने के मौजज़े नहीं देखे थे? अबू जहल ने तो, मैं इस मिंबर पे इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, अबू जहल ने तो इतने बड़े बड़े मौजज़े देखे कि इतने बड़े शाद किसी ने ना देखे। क्या उसकी मुट्ठी में कंकरों ने कलमा ना पढ़ा? जी जी बेशक। कितना बड़ा मौजज़ा मुझे बताइए। बहुत बड़ा मौजज़ा है कि नहीं है? अबू जहल ने देखा पत्थरों से दुरूदों की सदाएं आती थी। सुभान अल्लाह। और बताऊं मौजज़ा? सुने नौजवानों, खासकर तुम सुनो नौजवानों, सुनो सुनो। अबू जहल ना बड़ा परेशान हो गया। कहने लगा ये जो इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है वजह क्या है? अबू जहल तू भी जानता है मोहम्मद की जबान में एक मिठास है, इनकी जबान में एक जादू है, जो इनसे बात करता है ना वो इन्हीं का होकर रह जाता। बेशक। सिर्फ बात की बात का जबान की बात भी है, उनकी बात की, उनके की। दूसरी चीज ये है कि जो मोहम्मद पे किताब नाजिल होती है कुरान, उसमें अजीब कमाल है। कहा क्या? कहा जो उसको सुन लेता वो उसकी बोली बोलता है।
उमर को भेजा था मोहम्मद का सर काटने, बहन की जबान से कुरान सुना ले मोहम्मद की बोली बोलता हुआ आ रहा, और वो तो ये कह रहा हो निकलो एक एक को छांटूंगा। तुम्हारी जबान में कह रहा हूँ, हजरत उमर ने काबे के हरम में आकर कहा आके निकलो एक एक को छांटूंगा, आओ निकलो। तलवार लेकर हजरत उमर ने ऐलान किया था, आओ, मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को मारते हो, मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को गालियां देते हो, आओ छांट कर रख दूंगा, आओ। और हजरत उमर ने कहा कि आना, मगर अपने बच्चों से कह के आना कि आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, क्योंकि मुकाबला उमर से है। कुफ्र के धुएं तो उमर नहीं निकाले, जितनी फुतुहात हजरत उमर के जमाने में हुई इतनी कभी नहीं। तो कहा कुरान कहाँ, कुरान गिरा जाए। अबू जहल ने कहा अच्छा देखते हैं हम भी सुन के कुरान कैसा है। ये एक दिन चुपके से सुनने के लिए रात में पहुंच गया। नबी रात में तिलावत कर रहे हैं घर में, और ये सुन रहा चिपक के नबी की दीवार से। ये सोच रहा कोई देख ना रहा होगा, मगर दीवारों के भी कान होते हैं। सुना आपने ये बात जुमला कि दीवारों के कान होते हैं, बात सच है। हाँ, दीवारों के कान होते हैं। और अगर आपको फ्री में कोई बात अगर पूरे गांव में करनी हो तो किसी को मत बताओ, किसी एक औरत को बता दो बस, फ्री में। एक से कहेगी बस, एक से देख बात बताने के लिए किसी से नहीं कहना, मगर मैं कहती नहीं हूँ किसी से, मेरी आदत नहीं इधर से उधर करने की, तुझे बताए दे रही हूँ, तो मेरी खास है, तो उसकी भी कोई खास होगी, समझ रहे हैं आप। अमर उजाला फेल है, सही बात है, अल्लाह अपना रहम करे। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत की जो औरतें हैं ना वो जहन्नम में ज्यादा जाएंगी चुगली की वजह से। चुगली ये गुनाह कबीरा है, गुनाह बड़े गुनाह में भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह चाहे तो जो हुकूकुल्लाह है वो माफ कर दे, अल्लाह अगर चाहे तो, लेकिन ये हुकूकुल इबाद है चुगली करना, ये बंदे से ताल्लुक रखता है। ये गुनाह अल्लाह माफ नहीं करेगा, चाहे कयामत तक गिड़गिड़ाते रहो जब तक कि वो बंदा माफ ना करे जिसकी चुगली की है। बड़ा खतरनाक गुनाह है, लेकिन आज इसको फैशन समझा जाता है। फैशन चुगली चाहे मौलाना की मिल जाए, हाफिज की मिल जाए, इमाम की मिल जाए, मुफ्ती की मिल जाए, किसी की भी मिल जाए, समझ रहे हैं आप। हाँ जिसकी भी मिल जाए हजरत, बस खड़े होकर और चार चांद लगाकर तार लगाकर ये नहीं सोचेगा कि यार ये जहन्नम में जाने का ईंधन बन रहा हूँ, मैं जहन्नम में जाने का रास्ता तैयार कर रहा हूँ। अब मैं जिसकी चुगली कर रहा हूँ वो दिल्ली में बैठा, माफी मांगने कहाँ जाऊंगा मैं, और जा ही नहीं पाऊंगा पूरी जिंदगी भर। और जब तू माफी नहीं मांगेगा तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब बताओ कितने गुनाह हो गए, कैसे गुनाह हो गए, कितने खतरनाक गुनाह हो गए हैं। बहुत बड़ा गुनाह चुगली करना। अगर कहीं चुगली चल रही है तो वहां तो या तो हट जाओ या उस चुगली को बंद करा दो। नबी फरमाते हैं तुम में जो चुगली करता है वो ऐसे है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। तो कौन है तुम में पसंद करे मरे हुए भाई का गोश्त खाना? मुर्दार भाई का गोश्त खाना है चुगली करना। बड़ा आसान समझते हैं हम चुगली करना। खबरदार चुगली से बाज आ जाओ लोगों। अगर कहीं चुगली हो रही है तो उस महफिल में ना बैठो, और अगर फिर भी चुगली नहीं आप बैठ ही गए हैं तो फिर अपने भाइयों को भी रोको, बात को बदलो, टॉपिक चेंज करो। चुगली इंशाअल्लाह जब चुगली तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगी तो मेरा दावा है तुम्हारी जिंदगी से परेशानियां निकल जाएंगी। सुभान अल्लाह। तकलीफ कब होती है? अरे फला साहब आपके हवाले से ऐसे कह रहे हैं, तो बस वो बताते ही तकलीफ शुरू, इससे पहले नहीं थी। जी जी ये बदलाते ही तकलीफ शुरू। अबू जहल सुन रहा है, सोच रहा किसी को पता नहीं है, अंधेरे अंधेरे में सुन के चला जाऊंगा, मगर एक और चिपका पड़ा था जी। इसने देखा कौन है, तो देखा वो भी मक्का का एक काफिर है। कहा तू क्या कर रहा? अबू जहल मुझसे बाद में कहना, पहले तो वो था तू क्या कर रहा? अबू जहल ने कहा मैं तो बस ऐसी आके कहा झूठ ना बोल, तू नबी का कुरान सुनने नहीं आया? हाय हाय। अबू जहल ने जब इतना सुना तो कहने लगा बात सही है, सुनने तो कुरान ही आया हूं।
लेकिन किसी से जिक्र मत करना, ना अपने बारे में ना मेरे बारे में, वरना अगर पता चल गया तो मक्का के लोग हमारा बाइकआउट कर देंगे कि दिन में मोहम्मद की मुखालफत करता और रात में मोहम्मद का कुरान सुनता। तो वो मक्का का जो दूसरा काफिर था बोला हमारी बात मत कहो, अपने आप मत किसी से कहना, और कहना आना भी मत। अबू जहल बोला चल हम तो, वो बोला मैं आऊँ ना आऊँ लेकिन तू मत आना। अबू जहल बोला मैं क्यों आऊँगा, मैं तो आज ऐसे ही आ गया था। ठीक है, दोनों चले गए। दूसरी रात आई, नींद ना इसे है ना इसे है। जी जी, न इसे नींद ना इसे नींद, ना इसे नींद ना इसे नींद, दोनों को नींद नहीं। अबू जहल ने सोचा रात तो मैंने कसम खिलाया था वो तो आएगा नहीं, अगर चुपके से जाके थोड़ी देर सुन लूंगा तो उसे क्या पता चलेगा मैं आया था। जी, और यही सोच के वो आया कि अबू जहल तो आएगा नहीं, मैं चला जाऊंगा तो उसे क्या, दोनों आ गए। और दोनों जब आए तो दोनों की मुलाकात हुई। अबू जहल ने कहा मैंने तो रात मना किया था। कहा तूने तो मना किया था, लेकिन ये बता तू क्यों आया। अबू जहल बोला कि मेरी बात मत बता। उसने कहा नहीं नहीं, सच बात ये है कि अबू जहल तुझे नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। कहा असल में मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। बेशक ये है कुरान। अबू जहल को खूब यकीन था ये कुरान अल्लाह की किताब है, इसे खूब पता था ये आखिरी नबी है, मगर हसद था जो इसे मानने नहीं देता था। मौजज़ों पे मौजज़े दिखाते जाते रहे, सबको पता था। एक दिन शक्कुल कमर का मौजज़ा दिखाया गया। मक्का में किसी ने कहा कि अगर आप वाकई नबी हैं तो शक्कुल कमर करके दिखाओ, चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद के दो टुकड़े में फट गया, चांद दो टुकड़े हो गया। दुनिया वालों ने देखा चांद तो एक ही है। लोगों, अरब वालों का चांद भी वही है, अजम वालों का चांद भी वही है। जिस चांद को मेरे नबी ने अपनी उंगली के इशारे से दो टुकड़े किया था, उस चांद को रतन हिंदी ने इंडिया में बैठ के देखा था। जी जी जी, समझ गए रतन हिंदी को? जी, देखा था। रतन हिंदी ने चांद के दो टुकड़े देख कर लिए, जहन में बात आई यार आज तक तो चांद के दो टुकड़े नहीं हुए, लेकिन आज चांद दो टुकड़े कैसे हो गया। हर किसी से पूछता फिरता था चांद के दो टुकड़े कैसे हुए, चांद के दो टुकड़े कैसे हुए। कहीं अगर तिजारत की गरज से जाता पूछता चांद के दो टुकड़े कैसे हुए। अगर इसके पास कोई तिजारत की गरज से आता पूछता चांद के दो टुकड़े कैसे हुए, चांद के दो टुकड़े कैसे हुए, चांद के दो टुकड़े कैसे हुए। लोगों पूछते पूछते एक मुद्दत गुजर गई, मगर पता ना चल सका कि चांद के दो टुकड़े कैसे हुए। एक दिन हिजाज से इसके पास काफिला आया, मक्का से इसके पास काफिला आया तिजारत की गरज से। जैसे हिजाज का काफिला आया, इसने हिजाज के काफिले से पूछा ए हिजाज से आने वाले काफिले, क्या तुमने भी चांद के दो टुकड़े देखे थे? क्या हिजाज वालों ने भी चांद को दो टुकड़े देखा था? हिजाज वालों ने मुस्कुरा के कहा ओ रतन हिंदी हमारी बात करते हो, हमने चांद के दो टुकड़े भी देखे हैं और चांद को दो टुकड़े करने वाला नबी भी देखा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कहाँ है वो नबी का? हमारे ही तो मक्का में है। सुभान अल्लाह। रतन हिंदी ने कहा तिजारत बाद में होगी, मोहम्मद की ज़ियारत पहले होगी। और जोर से बोल दो सुभान। तिजारत बाद में होगी, मोहम्मद की ज़ियारत पहले होगी। सफर बांधा, सफर बांधने के बाद में मक्का शरीफ ले आए, आ गए। आके कहा लोगों मक्का में एक मोहम्मद नामी शख्स है। लोगों ने कहा तुमने आने में देर कर दी, हिजरत करके मदीना चले गए। मेरे नबी उन दिनों मदीना जा चुके थे, नबी मदीना तशरीफ ले जा चुके थे। रतन हिंदी ने कहा अरे जब इंडिया से मक्का आ गए तो मक्का से मदीना कितना है, मदीना भी जाएंगे। सफर किया मदीना के लिए और लोगों थोड़े ही दिन में मदीना भी पहुंच गया। और मदीना पहुंचने के बाद में मदीने के लोगों से पूछा बताओ बताओ मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे, प्यारे पैगंबर कहाँ मिलेंगे। और लोगों जैसे ही नबी का पता पूछा, नबी का पता बताने वालों ने बताया मस्जिद नबवी में मिलेंगे, सहाबा के जुर्मुट में मिलेंगे। मस्जिद नबवी में आया, हाजिर हुआ, मुस्तफा की बारगाह में आके रतन हिंदी बैठ गया। और बैठने के बाद में कहने लगा कि आप ही ने चांद के दो टुकड़े किए थे। मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ चांद के दो टुकड़े हम ही ने किए थे। कहा आप नबी हैं? कहा हाँ हाँ मैं नबी हूँ। कहा आप तो बड़े बड़े मौजज़े दिखाते हैं। हाँ हाँ हम बड़े बड़े मौजज़े दिखाते हैं। रतन हिंदी ने कहा था फिर कोई छोटा सा मौजज़ा हमें भी दिखा दो, हम तो इंडिया से आए हैं। नबी ने फरमाया तू जो जिंदा है ये भी मोहम्मद का मौजज़ा है। वाह वाह वाह, कहने लगा कैसे?
मेरे नबी ने फरमाया याद कर, बहुत दिन पहले मैदान में किसी बच्चे को तूने नाला कुदाया था। क्या बात है। इधर वाले बोले, इधर वाले भी बोले। कहने लगा बहुत दिन की बात है, ये तो 50 साल का अरसा गुजर गया होगा, मैंने नाला खुदाया था। वो बच्चा कोई और नहीं, नबी ने फरमाया मैं ही था। मैंने जो दुआ की थी सुना था। कहने लगा मैंने नहीं सुना था। नबी ने फरमाया मैंने दुआ की थी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तू जो जिंदा है ये मेरा मौजज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। कहने लगा मैं तो भूल गया था। मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद नहीं भूलते, हम जब भी देख रहे थे अब भी देख रहे हैं जी। जरा गौर करें, जरा गौर करें। कलमा पढ़ लिया, दाखिल इस्लाम हो गया और बहुत दिन तक मुस्तफ़ा की बारगाह में रहा, बहुत दिन तक मुस्तफ़ा की खिदमत करता रहा। कई जंगों में नबी के साथ शरीक हुए और शरीक होने के बाद में लोगों जरा गौर करो, गौर करो। भारत वापस आ गए, इंडिया वापस आ गए। नबी का मौजज़ा देखो, नबी की दुआओं की बरकतें देखो। जलसे में आने वालों ये 100 साल नहीं जिया, 200 साल नहीं जिया, 300 साल नहीं जिया, 400, 500, 600 नहीं जिया, बल्कि पूरे 700 साल की उम्र पाई। सुभान अल्लाह। ये है मुस्तफा का मौजज़ा और मुस्तफा की ज़बान। आज भी कभी भटिंडा पंजाब जाना हो तो जाके देखना, बाबा रतन हिंदी का मज़ार आज भी मौजूद है। वाह वाह वाह, क्या बात है। पंजाब नबी देखते हैं, नबी मुलाहजा करते हैं। नबी तुम यहाँ बैठे हो उसे भी देखे, हम यहाँ से पुकारे वो सुने मुस्तफा की समात में लाखों सलाम। सुभान